नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। मोदी जी कब कब आके भागलपुर में कितना झूठ बोल के जाएंगे। 2014 में जब आए थे तो यही मोदी जी 1 लाख दे दूं, 1,25,000 दे दूं, 1,25 करोड़ बिहार के दे दिया। कहाँ चले गया? झूठ पर झूठ। मैं भाजपा वाले से पूछना चाह रहा हूँ कि जो भाजपा को नहीं वोट देगा वो नमक हराम हो जाएगा। भाजपा जदयू इतना ही विकास कर चुकी है तो चुनाव से पहले 10,000 रुपए खाते में देने की क्या जरूरत है? जनता आपको यहाँ पर क्यों चुने? और आज गृह मंत्री ने जबरदस्त हमला किया है तेजस्वी यादव पर। कह रहे हैं कि ऐसा क्या है कि पापा की फोटो पोस्टर से हटानी पड़ रही है, छिपानी पड़ रही है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जब उनसे चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं। कहा गया सर बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं आता? आप ही को ने जवाब दिए थे, बोले थे बिहार में जमीन नहीं है। मतलब हम लोग जो यहाँ बैठे हैं सब हवा में तैर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए बैठे हैं फिर जाके पानी में तैरने लगेंगे। जमीन नहीं है तो 40 लाख एकड़ भूमि अनुपजाऊ पड़ा हुआ है, पर वो नहीं दिखता है अमित शाह जी को। क्या दिखता है? बोलते हैं अगर अपराध की घटनाएं होती है, बोलते हैं छुटपुट घटना है, होते रहता है। आज ललन सिंह जी का सुन लीजिए क्या बोले। बोले हैं अनंत बाबू जब तक बाहर थे तब तक मामला बहुत बढ़िया था, अब अनंत बाबू अंदर चले गए हैं तो आप लोग हर घर को, हर व्यक्ति को अनंत सिंह बनना है। मतलब हर युवा हाथ में AK-47 ले ले और लेकर के घूमते रहे, गाड़ी में कट्टा बारूद लेकर के घूमते रहो। जो ना पसंद आए उसको गोली से उड़ा दे, अब जो गोली से भी ना मरे तो गाड़ी से चाप के उसको मार दे। ये करे, ये गृह मंत्री जी से जरूर पूछे। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पहले अंजना दीदी मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, मेरी गाँव वाली, और बहुत अच्छा बहन तुम दिल्ली गई इसलिए तुमको सलाम। तो चलिए शुरू करते। सवाल पूछे। नीतीश कुमार शिक्षा को बर्बाद किया, इसलिए नया विकल्प चाहिए। लेकिन ना तो मैं आपके गांव की हूँ और ना मैं आपके गांव की हुई ना, बिना मतलब। मेरा सवाल सीधा भाजपा वालों से है, आप बिल्कुल सेंटेंस बाय सेंटेंस जवाब दीजिएगा। अभी मजा आएगा ना। अभी 1 महीना नहीं हुआ है गया में, और एक फिल्मी अंदाज में गया में मर्डर हुआ था, और आपके विधायक यहाँ पे रोड पे कैंडल लेकर के लाइट कैंडल मार्च कर रहे थे। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। गया में आज अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। क्या अंजना है कि गया महिलाएं इतना कम है, गया में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शहाबुद्दीन साहब के बेटे को, ओसामा साहब को हर जगह बदनाम कर। क्या ओसामा साहब? शहाबुद्दीन कौन था? कौन था शहाबुद्दीन? बताइए जरा, क्यों पक्ष लेते हैं आप लोग? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अरे ओसामा साहब कौन था शहाबुद्दीन? आप लोग इतना पक्ष लेते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। साहब ये आनंद सिंह कौन है? ये आनंद मोहन अनंत सिंह गए ना, जेल में गया अनंत सिंह, जेल में। आनंद सिंह भैया हंगामा नहीं, बैठ जाओ 1 सेकंड, इधर आओ, इधर आओ। हंगामा नहीं, ये बदतमीजी नहीं, एकदम बदतमीजी नहीं, एकदम बदतमीजी नहीं। बैठिए एकदम, 1 सेकंड हटिए आप लोग, मैनेज करूंगी मैं। अच्छा धमकी दे रहे हो यहाँ पे? गर्मी कहीं और दिखाना, एकदम तमीज से। ये सारी गर्मी कहीं और दिखाना, एकदम आराम से, एकदम भैया आराम से, आराम से, आराम से। अनंत सिंह जेल में है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अनंत सिंह जेल में, बिल्कुल गलत किया। अनंत सिंह अपराधी है, जेल में है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बना रहा है सबको। अनंत सिंह कौन था? सबको हत्या कर। अरे 75 बार बोल रहे हैं कौन था, सुन तो लो भैया। जली ना, तेरी भी जली ना। अनंत सिंह कौन था? बता दीजिए कौन था। तो शहाबुद्दीन महान हो जाएगा। शहाबुद्दीन महान कौन था? क्यों हत्या? कैसे हो लोग भाई, बिहार के लोग कैसे हो, सीतामढ़ी के लोग? जो 10,000 करके दिए हैं, सारे महिला को बेवकूफ बना रहे हैं। ये सही पकड़े हैं। ये जुमलेबाजी का सरकार हुआ है। महिला लोग मूर्ख है, समझती नहीं है। वो ब्याज के साथ पैसा रिटर्निंग है। शुरू में बोले कि पैसा ब्याज नहीं लगेगा, उसके बाद अभी सब ब्याज सबका सिविल। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मेरा सवाल जो है हमारे भाजपा और एनडीए के भी प्रवक्ता है। एक बिहार के युवा होने के नाते मेरा इन दोनों से सवाल है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सरकार बनता है तो जिनके ऊपर 7-7 लोगों की हत्या का आरोप है, सम्राट चौधरी, जिनके पास पता नहीं PFC का डिग्री कहां से लेके आ गए हैं, 10वीं पास किए हैं कि नहीं किए हैं, और जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो हाफी डिपीट बताते हैं। तो मैं बिहार के युवा होने के नाते अगर मुझे चपरासी भी बनना होगा तो मुझे कम से कम 10वीं पास करना होगा। लेकिन बिहार इनकी बारी आती है तो ये किनको बनाते हैं? 7वीं फेल को। जल्दी से जवाब।
अगर आप उस राज को जंगल राज कह ही रहे हैं तो क्या वो खत्म हो गया? यस। मैं कब हो गया ये? दहाड़े हत्या होती है किसकी? दुलार चंद यादव मोकामा की बात कर रहा हूँ। ये तो पॉलिटिकल जो चुनाव है, इस चुनाव आयोग के हवाले बिहार है। अच्छा सर, आपके प्रत्याशी पे आरोप लगता है, प्रत्याशी गिरफ्तार हैं और फिर आपके गठबंधन सहयोगी के जो सबसे बड़े नेताओं में से एक है ललन सिंह, वो कहता है एक एक व्यक्ति को। वो बहुत ही दुखद घटना है। लाइन पे अनंत सिंह खुलेआम टीवी कैमरे के सामने, उस पे ज्यादा नहीं बात करना चाहता। बस हवा निकल गई। लेकिन ललन सिंह बोलते हैं कि उसको छोड़ दो। बैंड बज गया। बिहार की, क्योंकि क्राइम की बात हो रही थी, अगर हम डाटा कंपेयर करते हैं 2015 से 2024 के बीच का, तो जो टोटल अपराध है बिहार में उसमें 86% का इजाफा हुआ है। तो अपराध कहाँ कम हुए हैं? अभी मजा आएगा ना। चल रहे हैं, बदस्तूर चल रहे हैं। 87% कम हुआ है। 86% सर एनसीआरबी और एससीआरबी का डाटा है। अरे नहीं, इसको मैं नहीं मानता। डाटा है सर। डेटा दिखाओ, कल लेके आए हो? हाँ डाटा है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ कि आप जो 10,000 की बात कर रहे हैं, क्या इलेक्शन के समय ही आप लोग को महिलाएं याद आती हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। किसी भी समय और महिलाएं नहीं याद आती हैं? हर एक इलेक्शन में आप लोग का एक महिलाओं को रिझाने का मुद्दा रहता है। क्या बिहार की महिलाएं आप लोग को सिर्फ वोट बैंक बन के रहेगी? ठीक है, सवाल। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। राम मंदिर बीजेपी के शासन में बना है, उसको वो मुद्दा बनाकर उठा रहे हैं। अरे आइए देखते हैं, मजा आएगा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। लोगों को रोजी रोजगार कैसे मिलेगा? आप मुझे इतना बता दो कि राम मंदिर बना, हम पूछ लेते हैं, पेट भर जाएगा हमारा? नहीं। तो मंदिर नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। मैं कब कहा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन सिर्फ मंदिर मस्जिद ही नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ लोगों के लिए व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बीमार होते हैं तो क्या मंदिर जाते हैं हम, कि अस्पताल जाते हैं? मुझे बताइए। मैं नहीं बताऊंगा। जब राम मंदिर नहीं था तब कौन सा अस्पताल यहाँ पर विपक्षी दलों की सरकार ने बनवा लिया? बनवा लेते, बड़ा बड़ा अस्पताल दिखा देते, या हमारे शासनकाल में देखिए कैसा अस्पताल बना है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बताइए, आज से 25 साल पहले का खेसारी हूं मैं? अभी नहीं ना, तो मैं 25 साल पहले की बात क्यों करूं? अभी जो समस्या है मैं उसकी बात करूंगा ना। अभी मैंने क्या किया है, वो मैंने क्या अर्जा है, मैं उस पर बात करूंगा ना। बात तो सही है। तो आप 25 साल पहले की बात क्यों करते हो? अब मुझे घर जाना है। हमारे नेता मुद्दों की बात करते हैं, ये हमेशा मंदिर और मस्जिद की बात करते थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमारे नेता ने बोला कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, उन्हीं के पर्चे 125 यूनिट तो ये लोग दे रहे हैं ना मुफ्त बिजली। अरे रुको जरा, चोरी करते हैं ना। आपके नेता दे तो बहुत बढ़िया, इनके नेता दे तो चोरी करते हैं। वाह भाई। जली ना, तेरी भी जली ना। 20 सालों में इन्होंने क्या दिया? हमारे नेता ने 10 लाख रोजगार की बात की, तो अपने 17 महीने के शासनकाल में 5 लाख रोजगार दिया। रोजगार देने का भी काम किया है, 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। बोलो, आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। वो लोग तो कहते कि 2 करोड़ प्रति वर्ष देंगे, मोदी जी ने कहा था 15 लाख। कितना आया भाई? बैगन। कहाँ? 3.25 करोड़ तेजस्वी दे देंगे बिहार में। वो अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो उनको बनाइए, उनको हम तो कह रहे कि आप लोग सपोर्ट करके उनको मुख्यमंत्री बनाइए, फिर देखिएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बच्चा पैदा नहीं हुआ उसका नाम रख रहे हैं, अभी पहले मुख्यमंत्री तो बनाइए। क्या अपने घर जाना है। बैच भी सुंदर है, मैं भी सुंदर हूँ, आप भी सुंदर है। क्या मुद्दा है आपका? आइए देखते हैं, मजा आएगा। मुद्दा सुशासन है, मुद्दा रोजगार है, मुद्दा पलायन है, मुद्दा शिक्षा है, मुद्दा स्वास्थ्य है, मुद्दा नौकरी है, मुद्दा सुनवाई है, कार्रवाई है, ये मुद्दा है। जीत कौन रहा है? जीतेगा जिसका बैच लगाए हैं। नहीं, मुंगेर की जनता, मुंगेर का युवा, मुंगेर की महिला। क्या बात है सर,
क्या बात है सर। ये जो लालटेन का युग था अब तो चला गया। अब चारों तरफ देखिए चमाचम लाइट कैसे जल रही है, हर जगह एलईडी लगा दी गई है। तो अब कौन लालटेन जलाने आएगा? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। शायद कैमरा आपका नहीं गया होगा, जितना बीजेपी वाला है अभी दीपावली के दिन उसके जो झालर लगा था सब लालटेन वाला झालर लगाया था। लालटेन वाला झालर लगा जी, सारा लोग लालटेन वाला झालर लगाया था। मोदी जी कहते हैं कि बिहार में जमीन उपलब्ध नहीं है। अमित शाह जी का बयान है कि बिहार में जमीन उपलब्ध नहीं है। तो मेरा सवाल है कि पीरपैंती जो भागलपुर का जमीन जो अदानी को दिया गया है वो क्या गुजरात में है? गुड क्वेश्चन। अगर वो गुजरात में है तो गुजरात में वोट चाहिए बिहार से और फैक्ट्री चाहिए गुजरात में। अडानी से क्या दिक्कत हो गई? बिहार का एक उद्योगपति बताओ जिसको जमीन दे दी जाए, बता दो। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। बहुत सारे एक कोई उद्योगपति बता दो, ले ले जमीन। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। ठीक है, आपने जमीन दिया, उद्योग लगाने के लिए दिया। यहाँ अभी खेती का सीजन है, क्या आप आज तक किसान को मिनिमम रेट पे खाद और बीज प्रोवाइड करा पाए? नहीं। आपको एक बात कह रहा हूँ, अगर आप करा देते और सही मुआवजा मिल जाता तो वही किसान अनाज बेचकर अपने बेटे को उद्योगपति बनाता है इसे बिहार में। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैम, आप जब बोले कि 1 रुपया में अडानी को जमीन दे दिया, आपको मैं 1 रुपया देता हूँ कि आप चौक से हमको 4 लाख। भैया तुम्हारी इतनी औकात नहीं है चित्रा त्रिपाठी को खरीदने की, ठीक है? अभी हम जिंदा हैं। में बेटा आदित्य तिवारी जी, जितने भी युवा साथी देख रहे हैं इन चीजों को, उन लोगों से जाके एक चीज पूछिएगा, जिस राज्य में जिस देश में चुनाव का आधार 5 किलो राशन होगा, उस देश के जो युवा है ना वो दर बदर भटकते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिस देश में चुनाव का आधार राम मंदिर और 3 तलाक होगा, उस राज्य के जो युवा नौजवान है वो कभी स्वावलंबी और रोजगार प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। जी, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। ये बात जानना चाहता हूं कि वो पैसा आएगा कहां से। अगर ग्रोथ भी देखें बिहार की, वो ग्रोथ भी कंपेयर करें, वो इतनी नहीं है कि साहब इतना पैसा आ जाएगा और 20 महीने का आपने टाइम ले रखा है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। पैसा वहीं से आएगा जहां से मोदी जी लाकर सबके खाते में 15-15 लाख रुपए दे रहे थे। तब तो किसी ने नहीं पूछा पैसे कहां से लाएंगे और पैसे कहां से बांटेंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कैग की रिपोर्ट में 70,000 करोड़ का घोटाला हो जाता है और पैसे का कौन गबन कर ले गया पता नहीं चला। बात तो सही है। पैसे वहां से आएंगे जो दर्जनों पुल हफ्ते के अंदर छलांग लगा के गंगा में गिर जाते हैं और कोई जवाब नहीं मांगता और कोई जवाब नहीं देता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम मोदी जी थोड़ी ना है कि बोल देंगे हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में जाएगा और हवाई जहाज का पता ही नहीं है कि एयरपोर्ट कहाँ पर है। कि 2 करोड़ कैदी की नौकरी हर साल दी जाएगी और अभी तक पता नहीं है कि कितने लाख में दिए कि 1000 में दिए। हम मोदी जी ठीक है कंचना जी, अभी आप लिट्टी का स्वाद तो लीजिए। दे दूं, 1.25 लाख करोड़ दे दूं, 90 लाख करोड़ दे दूं और आया कुछ अभी आप। अरे रुको जरा, सब्र करो। जुमला बोलने वालों में और काम करने वाले में फर्क होता है। बिहार में बेरोजगारी और पलायन का समस्या है। अच्छा, लेकिन सबका मुखिया का सोच है कि बिहार के जनता भाड़ में जाए और गुजरात में फैक्ट्री बढ़ता जाए। जो युवाओं का जो मुद्दा है, ये हिंदू मुसलमान की ओर आप लोग ले जा रहे हैं। सही पकड़े हैं। सीधे राज्य के युवाओं को अपने मुद्दे से भटका के दूसरे मुद्दे पे वो अब घुमाना चाह रहे हैं। रोजगार चाहिए, रोजगार पे बात कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मोदी जी जब आते हैं तो कहते हैं कि पकौड़ा तलिए। अभी यदि आए तो बोले कि रील बनाइए। बिहार की जनता रील बनाने और पकौड़ा तलने के लिए है कि और है? क्या बात है सर, क्या बात है सर। स्किल डेवलपमेंट के नाम पे बिहार के युवाओं को मोदी जी के द्वारा यही संदेश मिल रहा है कि आप रील्स बनाइए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन इस बार मैं भी दूसरी जगह ही जाऊंगा। क्यों? मुझे मोदी में नहीं रहना है। क्या नाराजगी आप? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। एक तो कल उनका जो भाषण आया वो बताइए, रील्स बनाने के लिए कह रहे हैं। बिहार को रील्स बनाएंगे, गुजरात को लोग फैक्ट्री मिल में काम करेंगे, साहब बनेंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। रील्स बनाने की खास बात होगी कि बिहार की युवा रील्स बना, मैं 1 GB डाटा दे रहा हूँ, रील्स बनाइए, पैसे कमाए। सोच रहे हो क्या बोल रहे बिहार में, क्या बोलते गुजरात में, क्या क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। ये बात